वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायण नारायण नारायण। कांतु का कौन सा पृष्ठानंद गिरी 184 पहुँच गए। अच्छा, अग्निर्मूर्धा ठीक है। 4 दिन से पढ़ना लिखना बंद है। अग्निर्मूर्धा इत्यादि श्रुते अग्न्यादयोऽस्यावयवाः तत्कथं तत्सृष्टिः तत्वतिशयत्व इत्याशंक्य संकते कथमिति। कथम पुनः आत्मनोतिशया सृष्टिः यका। अग्निर्मूर्धा इत्यादि सप्तांग का वर्णन है। परमात्म तत्व के विराट स्वरूप का वर्णन है। अग्नि जिसको हम कहते हैं वही मूर्धा के स्थान पर। इन श्रुतियों के अनुशीलन से तो कुछ और ही तथ्य ख्यापित होता है। पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हैं आनंद गिरि जी, ताकि भगवान भाष्यकार के भावों को ठीक से प्रस्तुत करने में समर्थता प्राप्त हो। इत्यादि श्रुते है। अग्नि मूर्धा है, पृथ्वी पाँव है। इस प्रकार से ये जो पंच तत्व हैं यही भगवान के श्री विग्रह हो जाते हैं। विराट के मूल में हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मौलिक स्वरूप है अपंचीकृत पंचभूतों में तादात्म्यापन्न चिद्धातु। अपंचीकृत पंचभूतों में तादात्म्यापन्न अर्थात उससे एकीभूत चिद्धातु विराट हिरण्यगर्भ। पिछले दिनों हमने कहा था कि हम लोग चिंतन के बल पर स्वयं को विराट हिरण्यगर्भ समझ सकते हैं, जानते भी हैं। लेकिन जन्म से हमारी तादात्म्यापत्ति इस देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर ही है। भूख लगती है तो इस पिंड को ही व्याप्ति है, प्यास इस पिंड को लेकर ही है। सर्दी गर्मी की व्याप्ति इस पिंड को लेकर ही, कहीं से भागने की जरूरत हो तो इस पिंड को लेकर ही भागते हैं। क्योंकि तात्विकी समीक्षा के बल पर ज्ञान का क्षेत्रफल हमारा जैसा है, जन्म सिद्ध निष्ठा के बल पर वैसा नहीं है। मुझ में कमजोरी हो ये नहीं, जितने जीव हैं सब में यह कमजोरी। हम चलेंगे तो विश्व तो नहीं चल देगा, शरीर से चल देंगे, कमरे के बाहर हो जाएंगे। तो व्यष्टि और समष्टि में अभेद का ज्ञान हो जाने पर भी, तात्विक मीमांसा की दृष्टि से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाने पर भी, उपासना के बल पर
जो जन्म सिद्ध तादात्म्यापत्ति होती है उसका बहुत महत्व होता है। विराट को भूख लगेगी, कल पाठ चला था, परसों का था। विराट को भूख लगेगी तो विराट के शरीर के बाहर अन्न होगा क्या? तो विराट की भूख में और हमारी भूख में अंतर है या नहीं? तो विराट को तो अपने स्वरूप के स्मरण से ही तृप्ति हो जाएगी, या तो भूख लगेगी ही नहीं, या अपने स्वरूप के स्मरण से ही तृप्ति हो जाएगी। हमको भूख लगे तो सचमुच में भोजन चाहिए। तादात्म्यापत्ति जन्म सिद्ध विराट की विराट विग्रह में, हिरण्यगर्भ की हिरण्यगर्भ विग्रह में। हम लोगों की तादात्म्यापत्ति परिच्छिन्न देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर ही है। तत्व मीमांसा के आधार पर हम एकत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन तादात्म्यापत्ति हमारी व्यष्टि में ही बनी रहती है। ये अंतर होता है। इसलिए हमारी भूख प्यास में और विराट की भूख प्यास में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अभी हमने बताया। विराट को भूख लग जाए, कल्पना करें तो भोजन कहाँ ढूंढेगा? भोजन तो अपने शरीर के बाहर होता है। विराट के श्री विग्रह के बाहर तो कोई अन्न मिल ही नहीं सकता है। विराट को प्यास लग जाए तो पानी कहाँ ढूंढेगा? पानी तो अपने शरीर के बाहर होता है ना। तो सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी, किसने लिखा? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का वचन है। सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे योगी। बहुत बढ़िया। तज निद्रा सोवे योगी। किसी से कहें कि निद्रा तज के सो, शर्त ऐसी लगा दी कि निद्रा तज के सोवो। सो सकता है? जो समाधि हो गई है नहीं। तज निद्रा सोवे योगी। प्रकार किया सकल दृश्य निज उदर मेली। अपने स्वरूप में ही सकल विश्व को मेल माने विलीन करके, निद्रा तज के माने तमोगुण से अतिक्रांत होकर योगी सोता है। योगी इसीलिए निद्रा समाधि स्थिति ही भगवान शंकराचार्य का वचन है। बेखट के जितना सोना चाहो सो, शर्त यह है कि निद्रा ना आवे। सोना क्या होगा? सकल दृश्य निज उदर मेली। सकल दृश्य निज उदर मेली। यहाँ क्या करते हैं? उदर मेली का मतलब क्या हुआ? व्यवहार में सबसे दृष्टि को मोड़ लिया, यही। वहाँ तो सकल दृश्य निज उदर मेली। दृश्य प्रपंच जो है वो शरीर के श्री विग्रह के बाहर नहीं है। समष्टि दृश्य जो है उसके उपादान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हैं, वे भी हमारे शरीर हैं। सप्तांग एकोनविंशत मुख, इसकी व्याख्या मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में विस्तार पूर्वक है। सप्तांग है, एकोनविंशत मुख है, 7 अंग। कहने को 7 हैं, हो जाते हैं 5 भौतिक। अग्निर्मूर्धा, मूर्धा के स्थान पर अग्नि। नेत्र के स्थान पर कौन है? सूर्य और चंद्र। भगवान के नेत्र कौन है? सूर्य और चंद्र। मूर्धा के स्थान पर क्या है? अग्नि। दिवलोक ऊपर। पाँव के स्थान पर क्या है? पृथ्वी। कटी के स्थान पर क्या है? जल। इस प्रकार से
तो भगवान का जो श्री विग्रह है पंच भौतिक विराट का अगर कहेंगे तो पंचभूत के ही 7 भेद हो जाते हैं अंग की दृष्टि से। 19 मुख हो जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस प्रकार सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सो वे योगी। अपने स्वरूप में संपूर्ण दृश्यों को आत्मसात करके योगी सोते हैं, लेकिन तज निद्रा का अर्थ क्या हुआ? निद्रा का त्याग करके अर्थात तमोगुण के वशीभूत न होकर। निद्रा और समाधि में विभाजक रेखा क्या है? एक दिन हमने बताया था, भगवान शंकराचार्य महाराज ने अपने भाष्यों में इस तथ्य को ख्यापित किया है। प्राण से तादात्म्यापत्ति हो जाए प्रज्ञा की, बुद्धि की, तब उसका नाम है नींद, निद्रा, सुषुप्ति। प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा से तादात्म्यापन्न हो जाए प्राण, तब उसका नाम है समाधि। प्रज्ञा की प्रधानता से समाधि है। 1000 वर्ष तक भी कोई समाधिस्थ रहेगा तो शरीर एक तिल भर भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होगा। ऐसा परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबाईमान ही बना रहे, ऐसा हो जाए। ये सब नींद का लक्षण है। एक कर्णवास में महात्मा थे, योगी तो थे, लेकिन उन्होंने अभिनय किया कि सिद्ध योगी। छत पे जो होते न घेरे, इतनी जगह तो होती है ऊपर, उस पर समाधि लगाने लगे, धड़ाम से नींद आई गिरे। सच्ची घटना। बिहार घाट या रुकता की कई की बात। तो ये प्रदर्शन से तो फिर काम बिगड़ भी जाता है। इसलिए कहा कि अगर समाधि में तिल भर भी शरीर का आगे पीछे ऊपर नीचे होना संभव नहीं, गर्दन ऐसे हो जाए, सब कुछ नहीं। सुसुप्ति का लक्षण प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति एकीभूत हो जाए। वृत्ति रहित प्रज्ञा से वृत्ति रहित प्राण की तादात्म्यापत्ति का नाम है समाधि। क्या कहा? वृत्ति रहित प्रज्ञा से वृत्ति रहित प्राण की तादात्म्यापत्ति का नाम है समाधि। परिभाषा बन गई। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? परिणाम या कार्य, फंक्शन। वृत्ति रहित प्रज्ञा से वृत्ति रहित प्राण की तादात्म्यापत्ति का नाम है समाधि। और सुसुप्ति में क्या है? निद्रा वृत्ति शेष रहती है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये चित्त वृत्ति के 5 प्रभेद हैं योग दर्शन के अनुसार। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृति निद्रा के गर्भ में चली जाए। सुसुप्ति है अभाव के प्रत्यय का आलंबन लेने वाली वृत्ति का नाम सुसुप्ति है योग दर्शन के अनुसार। निद्रा वृत्ति का भी निरोध हो जाए तो समाधि। निद्रा वृत्ति का भी निरोध हो जाए तब समाधि है। यह कहा अग्निर्मूर्धा, चक्षुषी नेत्र के स्थान पर कौन है? सूर्य और चंद्र। किनका वर्णन हो रहा है? विराट का। किनका वर्णन हो रहा है? हिरण्यगर्भ का। हम विराट भावापन हिरण्यगर्भ भावापन होना चाहें तो फिर निष्ठा बनानी पड़ेगी। निष्ठा माने प्रामाणिक श्रवण के बाद युक्ति पूर्वक मनन, श्रुत और मत
अर्थ में, विषय में मनोनिवेश, उसके बाद निष्ठा की प्राप्ति होती है। निष्ठा बनाने के लिए बहुत परिश्रम चाहिए, अभ्यास चाहिए, केवल जवानी जमा खर्च से नहीं। अग्निर्मूर्धा, चंद्रमा और सूर्य कौन है? नेत्र हैं विराट के। ये मुख के स्थान पर कौन है? आहवनीय अग्नि। पाँव के स्थान पर कौन है? यही पृथ्वी। कटी के स्थान पर कौन है? जल। ऐसे ही हृदय के स्थान पर कौन है? सारा लिखा है मांडूक्य उपनिषद, शंकर भाष्य पढ़ने से हो जाएगा। यह वचन उद्धृत किया शंकराचार्य ने वहाँ भी। यहाँ आनंद गिरी है। निद्रा के लिए एक क्या बात की अभी? हाँ, निद्रा के लिए जो आशी ने भी कहा, पहली बात उसको सुनने में आया, अभाव प्रत्यय का आलम्बन लेने वाली वृत्ति। अभाव प्रत्यय का योग दर्शन का सूत्र ही है, जो कहते हो, मेरी रचना नहीं है, योग दर्शन का सूत्र। अभाव के प्रत्यय का आलम्बन लेने वाली वृत्ति का नाम है निद्रा वृत्ति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अभाव प्रत्यय का आलम्बन लेने वाली चित्त की वृत्ति का नाम है निद्रा। निद्रा भी वृत्ति विशेष है, उसका भी निरोध हो जाए तो समाधि है। योग दर्शन में अभाव प्रत्ययालंबनी ज्यों के त्यों शब्द है। हमारा सबसे प्रिय ग्रंथ और अध्यात्म जगत में प्रवेश कराने वाला ग्रंथ योग दर्शन ही है। कोई बहुत बड़े वैद्य थे, वो गर्मी के दिनों में कहीं देहरादून आदि घूमने जाने वाले थे। हमारे बड़े भाई से कहा कि अकेले मैं हूँ और घूमने के लिए जाना है, तुम अपने छोटे भाई को, आप अपने छोटे भाई को हमारे यहाँ रख दो। तो वो कम से कम इतना बड़ा तो था ही कमरा उमरा। तो हमसे कहा, तुमने ठीक है, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं, केवल कमरे में रहना है। हम भोजन अपना कहीं व्यवस्था करके करते थे। तो वहाँ हमको पातंजल योग प्रदीप गीता प्रेस से प्रकाशित, पहले अलग से फिर गीता प्रेस ने प्रकाशित किया, वो ग्रंथ हमको मिल गया। फिर ये जितने दिन वहाँ रहे हमने कई बार उसका अध्ययन किया। पातंजल योग दर्शन प्रदीप। आज समाजी एक सज्जन हुए हैं, बहुत अच्छे उन्होंने, जो भी नाम था, बहुत बढ़िया। और जो वृत्ति शून्य आपने जो बताया अभी, क्या वृत्ति शून्य प्राण का, वृत्ति शून्य प्राण की प्रज्ञा, वृत्ति शून्य प्रज्ञा से तादात्म्यपत्ति का नाम है समाधि। निद्रा वृत्ति में अन्य वृत्ति विनिर्मुक्त निद्रा वृत्ति युक्त, निद्रा वृत्ति युक्त प्राण में जाकर के प्रज्ञा का विलय हो जाए, उसी का नाम है क्या? प्रज्ञा। अन्य वृत्ति रहित निद्रा वृत्ति युक्त जो प्रज्ञा शक्ति है, वो प्राण में जाके विलीन हो जाए तो उसका नाम सुसुप्ति है। समाधि में जो वृत्ति शून्यता प्राण की है, वो वृत्ति शून्य प्राण वृत्ति शून्य प्रज्ञा से एकीभूत होकर शेष रह जाए, उसका नाम समाधि है। तो उसमें प्राण तो इसलिए, क्योंकि दिव्या कॉलेज दिल्ली में मैं था तो 6 महीने तक 12-12 घंटे रोज निर्विकल्प समाधि लगती, एक दिन नहीं 6 महीने तक। अंतिम दिन में बड़ा प्रलयंकर शब्द हुआ, गर्जना हुई।
उसके बाद टूट गई। फिर प्यास इतनी ज़ोर से लगी कि मैं तीसरे मंजिल पर शायद रहता था या दूसरे, सबसे ऊपर रहता था। बरसात ऐसे, उसमें भी, इसमें तो ऐसा दीवार आदि है, वैसे पानी भी से भर जाता था, लेकिन मैं नीचे नहीं रहता था, वहीं वर्षा हो कुछ भी हो वहीं रहता। प्यास इतनी ज़ोर से लगी गर्जना सुन के कि नीचे जा रहा था। लकड़ी के वो सब बने हुए थे। तो ये भैरव जी श्वान के रूप में, लेकिन पाँव रखे बिना ज़मीन पर आगे आगे रक्षा के लिए जा रहे थे। उसके बाद ऐसे मुड़े तो गांव में सती हैं, वो खड़ी मिली नभो मार्ग में। फिर पानी पिया, लोटा वोटा मेरे कुछ रखता नहीं था, पानी पी के ऊपर आया। उसके बाद वो कान 6 महीने के बाद बंद हो गया। फिर इधर ही आ गया मैं। शरीर को धारण, शरीर की स्थिति बनी रहने के लिए वैरम इत्यादि जो प्राण हैं, वैरम इत्यादि जो 14 प्राण हैं, 14 करण हैं, तो 14 प्राण भी हैं। तो क्या सभी प्राणों का विलय हो जाता है चित्त में? किसमें? शरीर की रक्षा की दृष्टि से समाधि में भी, जैसे कि आप व्यान समान इत्यादि जो प्राण हैं रक्तचाप के लिए और सबके लिए, क्या उन सब की भी चित्त में तो उनकी शरीर का पोषण यथावत होता रहता है बिना अन्न जल के। 1000 वर्ष तक भी समाधि लगे तो भूख प्यास नहीं लगती, शरीर में शिथिलता नहीं आती, नींद का कोई प्रश्न ही नहीं, आलस्य का कोई प्रश्न ही नहीं। समाधि में क्योंकि भूख प्यास प्राण को लेकर ही होते हैं, प्राण वृत्ति का ही निरोध हो गया तो भूख प्यास भी नहीं लगती, मृत्यु का योग भी नहीं होता, भय की प्राप्ति भी नहीं होती है। यह लय और विक्षेप दोनों से विनिर्मुक्त दशा में समाधि की प्राप्ति होती है। शरीर का धारक कौन वहाँ पे होगा? प्राण जब शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा माने बीज रूप में शेष रहता। प्राण शरीर को छोड़ेगा नहीं ना, शरीर में बना रहेगा। प्रज्ञा शक्ति से एकीभूत होकर प्राण रहेगा। प्रज्ञा शक्ति भी प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इस पर बहुत शास्त्रार्थ हैं, वो निरुद्ध होकर के रहेगी। निरुद्ध प्रज्ञा में निरुद्ध प्राण का सन्निवेश हो जाएगा, उसी कारण समाधि है। भूख प्यास लगे फिर भोजन मिले, न अजीर्ण है वहाँ, न भूख है न वहाँ प्यास है, अन्न जल की आवश्यकता ही नहीं है। सारी पूर्ति जो है वो समाधि से ही हो जाती। समाधि में ऐसी क्षमता है कि अन्न जल इत्यादि से जो भी शरीर का पोषण होना है उसी से हो जाता है। और 2 बार तो हुआ। एक बार यज्ञों पवित्र के लिए मंडप बना था शायद बचपन में गांव में, तो वहाँ पर पद्मासन पर बैठा था। ये कितने फीट होगा? 12-11 हाँ, इतना तो कम से कम रहा होगा। वो जैसे बनता है आसन उठा वहाँ तक गया, फिर अपने आप जहाँ बैठे थे वहाँ। एक बार तिबिया कॉलेज दिल्ली में भी हुआ, तो कम से कम 12 फीट आसन पे उठ के ऊपर जाना, यथावत जो के त्यों आ जाना, न भय न चोट न कुछ। इसलिए वो कोई बनी, अच्छा हम योग पर ही, तो लोग योग सीखने के लिए सब आ जाएं। मैं कभी योग की चर्चा नहीं करता। हिमालय आदि में कोई सिद्ध हो तो हूँ। 12-12 फीट जो आसन पे है, बैठे बैठे उड़ गए, ऊपर चले गए हों, फिर यथास्थान आ गए हों शायद। प्रत्यक्ष में तो नहीं होंगे, लेकिन मैं योग कक्षा नहीं लगाता। इन सबको कोई ढिढोरा नहीं पीटता। कुछ सीखने भी आ गया योगा में तो टाल दूंगा, लेकिन ये सब निष्ठा भगवान की दी हुई। वह साक्षात सुखदेव जी से मुझे दीक्षा प्राप्त है इस जीवन में। साक्षात भगवान सुखदेव जी से मुझे दीक्षा प्राप्त है, उनका दीक्षित शिष्य हूँ।
अग्निर्मूर्धा इत्यादि श्रुतेः अग्न्यादयो स्यावयवाः। इस विराट के अग्नि इत्यादि क्या है? अवयव। शरीर जो है सप्तावयव है, अग्नि इत्यादि भी जिसके श्री विग्रह के अवयव ही हैं। कितना दिव्य पुरुष होगा। तत्कथम तत्सृष्टि ही, फिर उससे कैसे सृष्टि हो सकती? अतिशयवती। अतिशयवती माने उस हिरण्यगर्भ ने प्रतिबंधक का अपनोदन करके अपने से भी भव्य सृष्टि की संरचना की, देवों को अभिव्यक्त किया। देव जो सृष्टि है उसके सृष्टा प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने तपोबल से प्रतिबंधक पाप को, ब्रह्मा जी का शरीर प्राप्त हुआ, विग्रह प्राप्त हुआ, प्रतिबंधक पाप कितना सूक्ष्म होगा, सामान्य थोड़े होगा। चोरी जारी वाला पाप वो भी समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रतिबंधक को तपोबल से शांत कर दिया, उनमें पूर्ण दिव्यता का संचार हो गया। उस दशा में उन्होंने जो सृष्टि की देवताओं की, वो सृष्टि अति सृष्टि है, अर्थात ब्रह्मा जी को जितना चक्कल्लस जितना पापड़ बेलना पड़ा वो नहीं। देव सृष्टि उनसे भी उत्कृष्ट होता ही है, लोक में भी होता ही है। कोई व्यक्ति राग रागनी सीखने में क्या कितना समय लगाता है, और श्रोता होते हैं उनको तो प्रतिफल, फिर जाकर वो मंच पर बैठ करके गाता है। या नर्तक जो होता है कितने अभ्यास के बाद वह नृत्य कला में निपुण होता है, लेकिन दर्शकों के सामने जब नृत्य करता है तो उनको फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। भोजन बनाने वाला कितना तप करता है अग्नि आदि के समीप, लेकिन भोजन पाने वाले को तो तप नहीं करना पड़ता, केवल मुंह में डालना पड़ता है। इस प्रकार से जो गुरु लोग हैं तप करते हैं, ब्रह्मा तप करते हैं, उसके बाद जो उनको ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, अन्यों को सुगमता पूर्वक वह प्राप्त हो जाता है। तो अपने से भी उज्ज्वल भव्य सृष्टि की संरचना का यह उदाहरण है। यहाँ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की उद्भावना के लिए इत्यादि श्रुतेः अग्न्यादयो स्यावयवाः, अग्नि इत्यादि तो इसके अवयव हैं। तत्कथम तत्सृष्टि ही, फिर उनसे इनकी सृष्टि कैसे होगी? इसका मतलब शरीर कोटि प्रविष्ट होने पर भी शिष्ट कैसे हो सकते हैं? जो शिष्ट कार्य होगा वो तो अपने श्री विग्रह के बाहर का होगा ना, अतिरिक्त होगा। जब विराट या हिरण्यगर्भ के श्री विग्रह का वर्णन किया गया सप्तांग रूप में, पांचों भूतों का सन्निवेश कर दिया गया। अंग हैं 7, लेकिन भूत हैं 5, घुमा फिरा कर अंत में सूर्य चंद्र अग्नि तेज में ही गिने जाते हैं। इस प्रकार से पंचभूतात्मक जिसका श्री विग्रह हो वह अग्नि आदि की रचना फिर पृथक से कैसे कर सकता है? वो तो पहले से ही हैं। यह पूर्व पक्ष। कथम इति कथम पुनः आत्मनोतिशया सृष्टित्या अथ यद्यस्मान् मर्त्या सन मरण धर्मा सन अमृतान अमर धर्मिणो देवान कर्मज्ञानवाहिना सर्वान आत्मन पापन ओसिसन मरण धर्मा सन अमृतान ओसित्वात् असृजत यह हुआ। तस्माद् यम अति सृष्टि, उन्होंने कहा कि अति सृष्टि का अर्थ यह है कि
हिरण्यगर्भ जो हुए वो शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त उन्होंने किया, अर्थात जन्म के मूल में शुभाशुभ कर्म तो माना जाएगा, लेकिन हिरण्यगर्भ का उनको पद प्राप्त हुआ तो जीव भावापन्न होकर वो प्रकट हुए। पर हिरण्यगर्भ जीव भावापन्न होकर देह त्याग करते जीवन मुक्त हो जाते हैं। तपोबल से ज्ञान यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान योग से उन्होंने क्या किया, प्रतिबंधक सामग्री को जला डाला। पूर्ण रूप से जब वो तत्वज्ञान संपन्न हो गए, जीवत्व से विनिर्मुक्त हो गए, तब उन्होंने जो सृष्टि की वो उज्ज्वल सृष्टि हुई, उनसे भी अति सृष्टि हुई। यह अभिप्राय है, लोक में भी यही बात है। जो गायक होता है कितना परिश्रम करता है राग रागनी आदि सीखने में, उसके बाद दक्ष होने पर किसी सभा में जाकर गान करके वाह लुटता है। नृत्य करने वाला, हाँ, वो अभेदानंद जी है ना, एक बार कहा मैं कभी वक्ता नहीं बनूंगा। हमने कहा क्या हो गई बात? वो नीम करौली वाले बाबा थे ना, एक दिन वो मिलने गए तो नीम करौली बाबा अभेदानंद जी को देखे नहीं। नीम करौली वाला सुना है ना, उड़ियाबाजी के समय के थे, उनका आश्रम हरिबाग के उधर बगल में। तो अपने कमरे में स्वयं बोल रहे थे, स्वयं सुन रहे थे, स्वयं बोल रहे थे, स्वयं सुन रहे थे। उन्होंने कहा रे राम वक्ता बनने के लिए बीमारी में नहीं पालूंगा। वेदानंद उड़ीसा के हैं ना, उड़ियाबाजी के वक्ता। तो वहाँ पर है वो नीम करो नहीं, वो उधर वाला अटे इधर वाले, वो नीम करेली वाहनी उधर के थे, मध्य प्रदेश के कोई। उनके यहाँ में गया हमको, हाँ नहीं पटनी और थे। पहले एक बार झड़प हो गई थी हमारी कहीं भिन्न तरफ, हाँ एक बार झड़प हो गई थी, उसको भूल करके जानते हुए भी हम भी एक बार हमारे यहाँ आते, उनको बुलाया भी था अपने यहाँ। उड़ियाबाजी के समय के थे, उठपटांग बोल दिया उन्होंने एक जगह, हमने खंडन कर दिया, शंकराचार्य में नहीं था। तो उनके शिष्य लोग हमको पकड़ करके कुआं में डुबोने आ रहे थे। बहुत, हाँ क्या ही झंझट हुआ है। वर्णाश्रम की उन्होंने धिज्जी उड़ा दी, तो मैं कैसे सहता। शायद दंडी स्वामी था या नहीं था। हमने वहीं उन्हीं की सभा में बड़ी, अब तो सिद्ध माने जाते, धिज्जी उड़ा दी। उनके लोग पकड़ के कुआं में डुबाने आ रहे थे, जैसे तैसे बचे हम। उसके बाद फिर बुलाया भी था हमको अपने करह वाले बाबा, हाँ करह वाले। प्रजापतिर यजमानावस्थापेक्षया देव सृष्टे उत्कृष्टवत्व वचनम अविरुद्धम। बहुत बढ़िया। प्रजापते यजमानावस्थापेक्षया, यजमानावस्थापेक्षया प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो हैं वो जब यजमान थे उस अवस्था, उस दशा की अपेक्षा जब उन्होंने देवों की सृष्टि की तब वो सृष्टि उनसे भी उत्कृष्ट हो गई। क्यों हुई? अविरुद्ध है। अत आह इति देव सृष्टे अतिशिष्टत्वाभावा शंकानुवादार्थो अथ शब्द है। देव जो सृष्टि है वो अति सृष्टि को द्योतक नहीं है, ऐसी जो शंका की गई उस शंका के निवारण के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रकारांतर से नया प्रकरण प्रारंभ करने की भावना से। ज्ञानस्य इति उपलक्षणम कर्मणोपि इति द्रष्टव्यम। यहाँ जो ज्ञान का वर्णन है वहाँ पर कर्म का भी उपलक्षण मान लेना चाहिए। उसे ज्ञान और कर्म का समुचित अनुष्ठान होने पर
देवादि विग्रह की प्राप्ति होती है। ज्ञान शब्द का दो प्रकार से अर्थ होता है। तत्व ज्ञान के अर्थ में भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है और उपासना के अर्थ में भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। कर्म और उपासना में उपासना की भी कर्म संज्ञा हो जाती है, क्योंकि कर्तनिष्ठ उपासना भी है और कर्म भी है। लेकिन जो तत्वज्ञान है तो कर्तृत्व का अपनोदक होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व विगलित हो जाने पर तत्वज्ञान होगा, नहीं कर्तृत्व भोक्तृत्व का विलापक तत्वज्ञान होता है। इसलिए कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह। तुलसीदास जी ने लिखा, स्वरूप को चिन्ह लेने पर जान लेना यथावत आत्मा को अकर्ता भोक्ता समझ लेने पर क्या कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक कर्म है। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। एक विचित्र बात, कोई कुछ न करके बैठा रहे तो भी कर्म हो गया। मैं कुछ नहीं करता, तुम क्या करोगे? ये भी कर्म हो गया। क्या? मैं कुछ नहीं करता, तुम क्या करोगे? तो ये भी एक कर्म हो गया। कर्तृत्व बुद्धि अंदर है तो बिना किए भी कर्म हो जाएगा। कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो गई है तो सब कुछ करके भी कर्म नहीं होगा। भज भी कर्म हत्वा पिसाईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। पहले हम कहा करते थे कर्म करने से ही कोई बनता हो तो सबसे ज़्यादा बंधन में कौन होंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या 4 बाल गोपाल को जन्म दे दिया, 4 बाल बालिकाओं को जन्म दे दिया, फंस जाता है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे, ब्रह्मा जी फंस जाएंगे। 4 को भोजन दे दिया, 50 को भोजन। हमारे यहाँ सदा व्रत चलता है, फंस जाएगा। 4 को, और महाप्रलय में तो गाय ब्राह्मण साहब स्वाहा। सबसे ज़्यादा पाप तो शिव जी को लगना चाहिए। सबसे भयंकर देवता कौन? सबसे क्रूर कर्म किनका है? शिव जी का, किए कराए को। हाँ, कितने गाय कितने ब्राह्मण, भयंकर कर्म तो सबसे ज़्यादा शिव जी का। भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जो शिव जी से भिन्न होगा उसे उसको मारे बिना नहीं रहेंगे। शिव जी का स्वरूप है अपने अति सबका संहार कर लेना। अगर श्रीमन नारायण भी शिव जी से भिन्न होंगे तो उनका भी संहार कर देंगे। इसलिए शिव और शक्ति, हरि और हर में एकत्व मानना पड़ेगा, क्योंकि संभरता है ना कौन? पूज्य गुरुदेव का वाक्य है, जिनका जो वचन होता है ईमानदारी से उनका मैं नाम लेता। हर शिव का स्वरूप क्या है? अपने अलावा सबका बंटा ढार कर देना महाप्रलय में। अगर हरि को हर रूप नहीं मानोगे तो हरि भी मरे बिना नहीं रहेंगे, शिव जी मारे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए हरिहर में तादात्म्य एकत्व मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शंकर हैं प्रलय के देवता, अपने अलावा किसी को रहने नहीं देंगे। अगर हरि भी उनसे भिन्न होकर रहते होंगे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सबसे ऊंचा काम के, सबसे कठोर काम क्या है? संहार। हत्वा पिसाईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यह तक ज्ञान प्राप्त हो गया तो हत्वा पिसाईमान लोकान, हिंसक नहीं होगा। परिस्थितिवश अगर उसको शिव का ही दायित्व मिल गया, परशुराम जी वाला दायित्व मिल गया, होता ही है, अर्जुन वाला दायित्व मिल गया तो निभा करके भी वो भविष्य में होगा। हम रोके रहते हैं
बहुत कुछ होगा विश्व में। ज्ञानस्य उपलक्षणम कर्मणोऽपि द्रष्टव्यम। उपलक्षण है, उपलक्षण का अर्थ क्या हुआ? जिसका निरूपण किया जाए उसका ग्रहण तो हो ही, अतिरिक्त का भी ग्रहण हो जाए उसका नाम उपलक्षण। अजहल लक्षण जैसे कहते हैं, 2 शब्द, 2 कदम, 2 मिनट। यहाँ 2 का अर्थ 2 ही नहीं है, 2 से अतिरिक्त भी है। ऐसे उपलक्षण, उपलक्षण का अर्थ जिसका नाम लिया गया उसके अतिरिक्त का भी समावेश जहाँ हो जाए उसका नाम, जिसका नाम लिया गया उसको उपलक्षण कहते हैं। इससे उपलक्षित अन्य भी। कर्म भी, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों ज्ञान जो होता है, कौन सा तंत्र? तंत्र माने वस्तु तंत्र। ज्ञान होता है वस्तु तंत्र। तंत्र माने वस्तु, तंत्र माने वस्तु के अधीन। और कर्म होता है कर्तृतंत्र। कर्ता के अधीन होता है कर्म और वस्तु के अधीन होता है ज्ञान। ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, कर्म कर्तृतंत्र होता है। इसलिए वैयाकरणों का सिद्धांत है स्वतंत्र कर्ता। जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि कर्म कर्तृतंत्र होता है। शास्त्र सम्मत कर्म जो है उसमें कुछ दासता तो प्राप्त है, लेकिन फिर भी कर्ता के अधीन है। कर्म होता है कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन। ज्ञान होता है वस्तुतंत्र, वस्तु के अधीन। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही समझेंगे तो उसका ज्ञान माना जाएगा, नहीं तो भ्रम। चलने न चलने, बैठने न बैठने में कर्ता स्वतंत्र है। ज्ञान में स्वातंत्र नहीं है, कर्म में किंचित स्वातंत्र भी है, चाहे शास्त्र सम्मत कर्म ही क्यों ना हो। कर्म होता है कर्तृतंत्र, ज्ञान होता है वस्तुतंत्र। उपासना, फिर 3 कांड क्यों हैं? कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। विवक्षावसात विभाग कर लेते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी इत्यादि। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। 6 को ले लेते हैं कर्म प्रधान, जबकि दूसरे में तो ज्ञान का सब समावेश है, लेकिन प्राधान्य ने व्यपदेश। मध्य के जो 6 हैं उपासना कांड, अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान कांड। यानी ज्ञान की प्रधानता से अंतिम 6 कांड, बीच के जो 6 कांड हैं, कांड माने अध्याय, यहाँ पर उपासना की प्रधानता से यह कर्म उपासना ज्ञान 18 अध्याय में। ज्ञानस्य उपलक्षणम कर्मणोऽपि द्रष्टव्यम। यथा ज्ञान यथा कर्म यह अतिशिष्ट्यामित्यादि व्याचष्टे तस्मादिति। तस्मादे तस्मात् अतिशिष्टिं प्रजापतेः आत्मभूतां यो वेद स एतस्याम् अतिशिष्ट्यां प्रजापतिर्भवति। प्रजापति वदेव भवति। बढ़िया, इससे बढ़िया फलश्रुति क्या होगी? यह प्रजापति की अतिसृष्टि है। क्या अतिसृष्टि है? देव सृष्टि। प्रजापति की इस अतिसृष्टि के रहस्य को जो जानता है वह भी प्रजापति के सदृश ही हो जाता है। प्रजापति
वदेव भवत सष्टा भवति, वो भी सष्टा हो जाता है। तो एक समय में कितने सष्टा हो जाएंगे? कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी प्रायः सब तत्वज्ञ होते थे। उस समय की कल्पना कीजिए जब लाखों व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते थे, तब कितना भव्य विश्व रहा होगा। अभी तो प्रत्यक्ष भूमंडल पर 100 व्यक्ति भी इस ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो तो समझना चाहिए पृथ्वी का सौभाग्य। अब जहाँ लाखों व्यक्ति इस ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते थे कृतयुग में, उस समय का क्या कहना। ज्यों-ज्यों भौतिकता की दृष्टि से विकास हो रहा है, त्यों-त्यों आध्यात्मिकता की दृष्टि से ह्रास हो रहा है। विकास और ह्रास की परिभाषा भी बड़ी विचित्र है। एक जगह हम थे, किसी ने कहा शंकराचार्य जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है 5000 वर्ष पहले आप भारत को ले जाना चाहते हैं। अपनी ओर से उसने व्यंग कसा। हमने कहा इसका नाम ह्रास होगा या विकास? ह्रास की पराकाष्ठा। यही हुआ ना। 5000 वर्ष पहले आप धकेलना चाहते हैं भारत को इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में। तुमको हम कृतयुग का मनुष्य बना देंगे। अरे महाराज, हम तो पतित हो, यही समझेगा ना आज का। बड़ी विकट बात है। कृतयुग की अपेक्षा प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति दोनों की दृष्टि से त्रेता ह्रास है या विकास? ह्रास है। प्रज्ञा माने ज्ञान, प्राण माने कर्म, ज्ञान और कर्म दोनों में ह्रास होता। आयु में भी वही प्राण माने आयु भी है। त्रेता की अपेक्षा द्वापर जो है वो ह्रास युग है, और द्वापर की अपेक्षा कलयुग ह्रास युग है। कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण ह्रास युग है। द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण ह्रास युग है। तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण ह्रास युग है। अब इसी को विकास कहते हैं। 5000 वर्ष पहले ले जाएंगे भारत को, 2000 वर्ष पहले, इतने साल पहले जब कंप्यूटर आदि का इन सब का आविष्कार नहीं हुआ था। ज्यों-ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों-त्यों प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है। यंत्र को महायंत्र बना देते हैं। हमने कई बार कहा, वैकल्पिक विधा से जब किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान कर दिया जाता है, तब यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का वैकल्पिक आधान कर दिया जाए यंत्र में, तो यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। ज्यों-ज्यों महायंत्रों का आविष्कार हो रहा है, त्यों-त्यों प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष होता ही रहा है। जो गणित के प्रश्न यूँ करके लोग सुलझा देते थे, अब तो बिना यूँ किए कर नहीं सकते। ऐसे ऐसे पर्वत पर भवन बने हुए हैं, भारत आदि में किले बने हुए हैं। वो वास्तुकला आज है नहीं। अब उस समय है, ऊपर उठाने वाले यंत्र नहीं रहे होंगे, कैसे वहाँ पहुँचाया गया होगा, आज की कल्पना नहीं कर सकते थे, कर सकते। तो वास्तुकला में भी ह्रास हो रहा है या नहीं, या विकास हो रहा है? ताजमहल बना के दिखा दो, आज नहीं बना सकते उस ढंग का भवन। इसका अर्थ क्या हुआ? विकास युग है या ह्रास युग? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम ही
अतिसृष्ट्याम इत्यादि व्याचष्ट देवादिसृष्टा तदात्मा प्रजापति अहमेव इत्युपासिता उपासितुः तद्भावापत्या तत्सृष्टित्वं फलति इत्यर्थ। अब अगर इस ज्ञान और कर्म से कोई समन्वित हो जाता है, प्रजापति की अतिसृष्टि को जान लेता है, उसको फल क्या प्राप्त होता है? प्रजापति हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के सदृश ही हो जाता है, अर्थात उसमें भी इस प्रकार की क्षमता आ जाती है, अर्थात वो भी चलता फिरता ब्रह्मा ही हो जाता है। यह अर्थ हुआ। एक साथ कितने ब्रह्मा हो सकते हैं? लड़ेंगे आपस में? नहीं, सभी सयाने एक मत, सबकी मति में भी एकत्व। एक साथ हजारों जब ब्रह्मा होते थे माने योग्यता संपन्न, तब क्या होता था? बढ़िया। यही है ज्ञान विज्ञान। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान संपन्न जो व्यक्ति होगा, उसको आँख तरेड़ के कोई नीचा दिखा दे संभव है कि? या लाठी गोले बम बारूद एटम बम दिखाकर या हीरे जवाहरात का प्रलोभन देख के झुका दे संभव है क्या? ना, उसके आगे सबको झुकना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया यज्ञशाला इत्यादि का वर्णन है शास्त्रों में, पहले आ गया है छांदोग्य श्रुति के। कोई यज्ञशाला में आचार्य हैं, वो मंत्र तो जानते हैं, विधिवत यज्ञ कराना भी जानते हैं, लेकिन मंत्रार्थ नहीं जानते। इतने में कोई शिष्ट ऐसे व्यक्ति आ जाएं तो मंत्र भी जानते हो, मंत्रार्थ भी जानते हो, मान लो आकर के वो बगल में बैठ भी जाएं, सामने वाला पंडित उनके महत्व को जानने पर भी अगर ये नहीं कहता है कि आप संभालिए, वो अपने आप कहेंगे नहीं, पहले से अब आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं, मैं केवल बैठा रहूँगा, मेरी अनुमति है, आप आचार्यत्व का निर्वाह कीजिए। अगर इतना शिष्टाचार का परिचय नहीं देता है तो लिखा है छांदोग्य इत्यादि में, उसका मूर्धा खत्म, माने श्रेयो मार्ग से वो च्युत हुए बिना नहीं रहता। कोई विशेषज्ञ आ गया, उसको जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उसको उचित स्थान सम्मान नहीं देता, वो विशेषज्ञ का स्वभाव ही होगा कि आप करा रहे हैं आप करिए, मैं तो चुपचाप बैठा रहूँगा। लेकिन उचित स्थान नहीं देता तो वह श्रेयो मार्ग से च्युत हुए बिना नहीं रहता। इसलिए कहा इस ज्ञान विज्ञान को जो जान लेता है वो प्रजापति के सदृश हो जाता है। और दूसरी ओर कदाचित कोई देवराज इंद्र के पद पर भी प्रतिष्ठित है, शतक्रतु होने के कारण इस ज्ञान विज्ञान को नहीं जानता, तो इस ज्ञान विज्ञान को नहीं जानता तो घटिया होगा। परसों हमने बताया, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे ऐंठ कर दिखाना ठीक नहीं। आज जो देवराज इंद्र के पद पर हैं, इंद्राणी के बार बार अनुनय विनय करने पर अमृत का नखरे पूर्वक आग्रहण करते हैं, इंद्र पद को देने वाला पुण्य समाप्त हो जाएगा। मर्त्य लोक में इस पर बहुत शास्त्रार्थ है, भगवान शंकराचार्य लिखा है, कर्म शेष के बल पर च्युत नहीं होता। लोगों को भ्रम है पुण्य शेष के बल पर च्युत, जितना पुण्य उसका फल भोग लिया जाता है। नया कर्म
उद्भूत होता है फल देने के लिए। नूतन कर्म, अभुक्त कर्म के फलस्वरूप जन्म होता है, कर्म शेष के फलस्वरूप नहीं। 10 पृष्ठों में लगभग शंकराचार्य जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। आज जो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है, कल अगर च्युत हो गया तो कुत्ते के आहार पर भी लपक सकता है। इसलिए जहाँ कहीं भी हो इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्र हो गया तो जरूरी नहीं है कि अज्ञान उसके पास हो ही क्या। इसलिए हम लोग मस्त मौला रहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष या यमराज भी धमकाने आ जाएं तो धमक में थोड़े आएंगे। नमस्कार कर लेंगे, शिष्टाचार करेंगे, त्योरी दिखाएंगे तो यमराज के सामने भी झुकेंगे नहीं। यह ज्ञान जो है इसलिए प्रजापति ही हो जाता है। साक्षात तो कौन सा ब्रह्मा? तत्वज्ञान प्राप्त ब्रह्मा। ब्रह्म पद तो कर्मोपासना के फलस्वरूप, उसके बाद उन्होंने तत्वज्ञान के बल पर प्रतिबंध को जला दिया। सुसंस्कृत परिष्कृत ब्रह्मा के समान हो जाता है, वह यह ज्ञान हुआ। अब कौन सा तरही कहाँ होगा? नया चलेगा कहाँ से? 184 हैं? कहाँ? 86 में क्या है? कहाँ है पेज? 186 चलेगा। अच्छा हाँ, तद्यदम तरी अव्याकृतमासी तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियता सौ नाम असौ नामायमिदं रूपमिति तदिदम अप्येति तरी नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते असौ नाम अयमिदं रूपम इति सः एष यः प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधाने अविहितः स्याद् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तब न पश्यन्ति अकृष्णो हि स प्राणान्येव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव स योत एकैकमुपास्ते न स वेद अकृष्णो ह्येषोत एकैकेन भवत्यात्मेव उपासीत अत्र ह्येते सर्वम् एकं भवन्ति तदेतत्पदनीयम् अस्य सर्वस्य यदयमात्मा अनेन ह्येतत् सर्वं वेद यथा हवै पदेन अनुविन्देदेवं कीर्तिं श्लोकम विन्दते यह एवं वेद। पानी पिए तब उच्चारण ठीक होगा। बहुत बढ़िया। बृहदारण्य 184 में था क्या? 86 मूल। अच्छा हाँ, तरी तद्धिदम यह जो नाम रूपात्मक जगत है, तरी अव्याकृतम आसीत, इस समय व्याकृत जो नाम रूप क्रियात्मक जगत है वह महाप्रलय की दशा में अव्यक्त भावापन्न होकर शेष था। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अधिगत यह जो नाम रूप क्रियात्मक जगत है
उत्पत्ति के पूर्व सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन अव्याकृत अव्यक्त होकर ही शेष था। इसका अर्थ सदैव सौम्य दमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, यहाँ पर अव्याकृतम आसीत। जगत को 3 शब्दों के द्वारा ख्यापित किया गया है बृहदारण्यक में। विवक्षावसा जगत को 2 शब्दों के द्वारा भी ख्यापित किया गया है। एक जगह कहा गया बृहदारण्यक में, यह भी बृहदारण्यक ही है, जगत नाम रूपात्मक है। एक जगह कहा गया नाम रूप कर्मात्मक है। कर्म के भी वही विभाग कर देते हैं नाम रूप, तब अंतर्भाव हो जाता है जगत नाम रूप कर्मात्मक। क्योंकि भगवान को 3 शब्दों के द्वारा ख्यापित करते हैं, परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए जगत के लिए भी 3 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए समान लहजे टोन में। जगत नाम रूप कर्मात्मक है, नहीं तो कर्म का अंतर्भाव नाम रूप में कर लेने पर जगत नाम रूपात्मक है। घटपट आदि नाम है, आकृति विशेष का नाम है रूप, जिसकी अर्थक क्रियाकारिता होती है, रूप होता है। अर्थक क्रियाकारिता का संपादन जिससे होता है उसको जिस शब्द के द्वारा जानते हैं उसका नाम होता है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय जगत उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त था। जो भी व्यक्त है उसका मूल अव्यक्त होता ही है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। व्यक्त के मूल में अव्यक्त, अव्यक्त का पर्यवसान व्यक्त। हमने एक दिन बताया, इसलिए गीता के 18वें अध्याय की विधा कुछ विलक्षण है। दूसरे अध्याय में भगवान का कथन है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत गीता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। उत्पत्ति होती है जगत की, तो इसका मतलब उत्पन्न जगत पहले अव्याकृत था, अव्यक्त था। व्यक्त का मूल रूप अव्यक्त होता है और अव्यक्त कालांतर में अपनी सत्ता और उपयोगिता को ख्यापित करने के लिए व्यक्त हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय में दोनों को साधने के लिए एक अक्षर अव्यक्त, अव्यक्तोक्षर, उसी का नाम दिया गीता में सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त होता है, तो व्यक्त और अव्यक्त कभी व्यक्त उसमें भी है बहुत शास्त्रार्थ। पंचदशीकार ने तो मानो इस प्रकार से भाव व्यक्त किया कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी ही है, उसको घट का रूप दे देंगे तो फिर मिट्टी पृथक से नहीं घटाकार होकर ही उल्लसित होगी। कुछ ध्वनित होता है पंचदशी से ऐसा कि कार्य दशा में जिसका नाम है व्यक्त, कारण दशा में उसी का नाम है अव्यक्त। मानो अव्यक्त व्यक्त हो गया तो अव्यक्त रहा नहीं, ऐसा एक प्रक्रिया ये पंचदशी से ये ध्वनित होती है बात, यह ध्वनित एक प्रक्रिया है। तो फिर कुछ बचेगा क्या? एक तीसरा तत्व है गीता के 8वें अध्याय के अनुसार एक सनातन अव्यक्त, जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों को साधने वाला है। वो सनातन अव्यक्त स्वयं व्यक्त न होने पर भी बना रहता है, अव्यक्त होकर ही। एक अव्यक्त ऐसा है जो कार्यकाल में व्यक्त होता है, अन्यथा अव्यक्त रहता है कारणावस्था में। ये है तो पंचदशी कार का दृष्टिकोण ऐसा है कि मिट्टी है,
अब वही घट बन जाए। अब घट है तो घट के रूप में ही मिट्टी परिलक्षित है, पृथक से मिट्टी मानो रह नहीं गई। जितनी मिट्टी थी उसे घट का रूप दे दिया तो पृथक से मिट्टी परिलक्षित नहीं है। एक प्रक्रिया यह है। दूध, आगे शंकराचार्य लिखेंगे, दूध को दही बना दिया गया। अब अगर दही से फिर दूध प्राप्त करना चाहें, प्राप्त कर सकते हैं क्या? दूध तो अच्छा, दही में दूध अनुगत है, अगर अनुगत है तो दही को फिर दूध का रूप दे सकते क्या? एक परिणाम इस प्रकार होता है, कार्य के रूप में परिणत हो गया, पुनः कारण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बाबा नगीना संघ ने वेदानुवचनम नामक ग्रंथ में इन सब को लिया है, हमने पढ़ा। स्वामी रामतीर्थ जी को वेदानुवचनम नामक ग्रंथ बहुत पसंद था, तो उनके शिष्य नारायण स्वामी जी ने फारसी से उसका हिंदी में अनुवाद किया था, अपने पास कहीं है। अब उन सब ग्रंथों को पढ़ने में हमारी रुचि नहीं होती, शंकर भाष्य के आगे फिर इन सब ग्रंथों के आगे फिर किसी की निंदा में नहीं तात्पर्य। अब वो फिर वो सब में मन नहीं लगता, हमारे पास समय भी कहाँ होता है, अपना इन्हीं सब में लगे रहते। हमने संकेत किया, एक प्रक्रिया यह है। दूसरी प्रक्रिया क्या है? कारण कार्य के रूप में परिणत होने पर भी अपने मौलिक स्वरूप को ज्यों के त्यों बनाए रहता है। नहीं तो फिर क्या हो जाए भृगु जी? चरम कार्य ही एकमात्र तत्व के रूप में शेष रह जाए, जिसको अविकृत परिणाम कहते हैं। कौन? श्री वल्लभाचार्य जी, ब्रह्म का जगत अविकृत परिणाम है। चिंतामणि, कल्पतरु, कामधेनु, तीन दिव्य उदाहरण हैं जो आजकल हमारे लिए दुर्लभ हैं, स्वर्ग में ही मिल सकते हैं। लेकिन हमने एक चौथा ढूंढा है, मंत्र। मंत्र एक ऐसा उदाहरण है, अभिमत फल को भी दे दे और स्वयं विकृत न हो। अभीष्ट जो फल हैं वो मंत्र के अविकृत परिणाम होते हैं। अब इसको वास्तविक नास्तिक स्वर्ग का जिसको ज्ञान नहीं है वो भी मान सकता है। मंत्र जो है क्या करेगा? अभिमत फल को दे देगा, लेकिन स्वयं उसमें विकार नहीं होगा, अविकृत परिणाम। कल्पतरु, चिंतामणि, कामधेनु, इन सब का उदाहरण भगवान शंकराचार्य ने स्वयं दिया है कठोपनिषद भाष्य में, चिंतामणि आदि का। चिंतामणि के अविकृत परिणाम शब्द भी शंकराचार्य का ही दिया हुआ। अब जो शंकर भाष्य नहीं पढ़ते वो सोचते हैं कि वल्लभाचार्य जी का नया शब्द है, ये नया नहीं है, कठोपनिषद भाष्य में शंकराचार्य का दिया हुआ ही यह शब्द है। तो हमने संकेत किया। अब परिस्थिति क्या है? कोई भी वस्तु कार्य को उत्पन्न करने के बाद स्वयं शेष न रहे तो अंत में फिर क्या होगा? पृथ्वी ही एक कार्य के रूप में शेष रहेगी। तो प्रलय की प्रक्रिया फिर कैसे होगी? पहले से जल है तब पृथ्वी का लय होगा ना जल में, और फिर अंतिम कार्य ही कार्य हो जाएगा। बाकी 24 तत्व सब कैसे संख्या बनेगी? इसीलिए अविकृत परिणाम ही होता है। सांख्यों को भी हमने लिखा अपने ग्रंथों में, अविकृत परिणाम ही मानना पड़ता है। यही विवर्त का रूप धारण कर लेता है। जिसको पहले अविकृत परिणामवाद की सहिष्णुता प्राप्त नहीं, वो विवर्तवाद की सहिष्णुता कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका अर्थ क्या हुआ? आकाश आकाश के रूप में रहता हुआ वायु हो जाता है, और वायु वायु के रूप में रहता हुआ अग्नि हो जाता है, आग आग के रूप में रहती हुई जल हो जाती है, और जल जल के रूप में रहता हुआ पृथ्वी, और पृथ्वी पृथ्वी के रूप में रहती हुई पार्थिव प्रपंच। पृथ्वी सभी
क्या है? विशेषता की अवधि है। जब कोई कार्य अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ न हो, समझना चाहिए अंतिम कार्य है। कार्य कहीं तो जाके विराम लेना। आधुनिक गणित, अच्छा वो नहीं है शुभेंदु, आधुनिक गणित में भी विसंगति क्या है? अगर शून्य से भी नीचे कोई संख्या मानेंगे तो मूल अंक गणित को प्राप्त ही नहीं होगा। -2 -1 ये सब कोई मूल संख्या नहीं है। ऋण घटित जो कोई अंक होता है मौलिक अंक नहीं होता। ये हमने 24 या 25 26 दोष दिया अपने ग्रंथों में। हमने संकेत किया कार्य का कहीं पर्यवसान होना चाहिए विशेषता की अवधि, और निर्विशेषता की अवधि पर कारण का पर्यवसान होना चाहिए। तो ब्रह्म निर्विशेषता की अवधि है, परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है, और पृथ्वी विशेषता की अवधि है। अव्याकृत ही था। अव्याकृत माने विस्तार को अप्राप्त। तभी अव्याकृतम आसीत। तभी माने महाप्रलय के पश्चात सृष्टि रचना के पूर्व अव्याकृत ही शेष था। महासर्ग के प्रारंभ में उसने स्वयं को नाम और रूप इन दोनों रूपों में अभिव्यक्त किया, अर्थात अव्याकृत ही व्याकृत हो गया। यह नाम, यह रूप, जैसे इसका नाम है ताम्र उंगली, नाम लिया मुख से, संकेत किया सम्मुख पदार्थ पर। इस प्रकार से यह नाम, यह रूप, इस प्रकार से विभाजन हो जाता है। अव्याकृत तत्व नाम और रूप इन दोनों के रूप में उद्भासित होता है, यह अभिप्राय है। यह जो व्याकर्ता, वह जो अव्याकृत वस्तु है वही व्याकृत होकर अभिव्यक्त है। व्याकर्ता पुरुष बड़ी विचित्र बात है। वो जिसने व्याकरण किया, विस्तार किया, जिसने जगत की संरचना की, वो समय लुप्त हो गया या कहीं है? हमारे आपके से विग्रह में भी आपाद मस्तक एड़ी से चोटी तक नक्शे से पर्यंत व्याप्त है, विद्यमान है। अपने जीवन में वानगी के रूप में हम समझ सकते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। प्राविशत पर 10 पृष्ठ लगभग लिखा होगा शंकराचार्य जी ने। श्रीमद् भागवत ने बहुत बढ़िया संकेत कर दिया। प्रागेव विद्यमानत्वात्। घट में आकाश का प्रवेश होता है। अगर कहे तो इसका अर्थ क्या होता है? आकाश पहले से विद्यमान है, आकाश की विद्यमानता में ही घट बनता है। प्रागेव विद्यमानत्वात्, इसलिए आकाश को घट में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं। आकाश तब था जब घट नहीं था, जब घट है तो भी आकाश, जब घट फूट जाएगा तो भी आकाश। जगत नहीं था तो भी अव्याकृत, जगत है तो भी अव्याकृत, जगत नहीं रहेगा तो भी अव्याकृत। जगत नहीं रहेगा तब 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक महाप्रलय की दशा में अव्याकृत तो शेष रहेगा ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान